हरमा कुड़ुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कुड़ुख लैंग्वेज, यानी कुड़ुख भाषा के संबंध में कुछ हम लोग आपस में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग घर में कुड़ुख बोलने के बावजूद हमारे बच्चे कुड़ुख बोलने में इतना लड़खड़ाते क्यों हैं, और कोई भी एग्जाम हुआ चाहे कोई भी तैयारी हुआ उससे अपने ही भाषा से लोग डरता क्यों है। जहां तक मेरा स्टडी है, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को ले लीजिए, किसी भी भाषा को ले लीजिए, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, उड़िया, इन सभी भाषाओं को आप देखेंगे कहीं ना कहीं हिंदी संस्कृत से मिक्सअप मिलेगा आपको। आप ओरिजिनल इंग्लिश को ही ले चलिए, जब हम लोग इंग्लिश में जब किसी भी चीज पर स्पीच चलता है, एग्जाम्पल मान लिया अभी जो योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, उसमें आप देखिएगा जनधन योजना, बोलेगा इंग्लिश बट बीच में डोलेगा जनधन योजना। क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। टॉकिंग हो रहा है, स्पीच हो रहा है इंग्लिश में, बट बीच में ये सब आता है, लाया जाता है। लेकिन और इसी में देखिए आप उड़िया भाषा को देखिए, आपको आधा संस्कृत मिलेगा। उर्दू को देखिए, उसमें भी कुछ संस्कृत मिला हुआ है। बांग्ला को देखिए, हिंदी संस्कृत मिक्स है। लेकिन हमारा जो उरांव लैंग्वेज है, कुड़ुख लैंग्वेज है, इसमें हम लोग ज्यादा ही शुद्धतावादी के चलते आज हम लोग अपने ही लैंग्वेज से पिछड़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, एक दिन हमने बुक स्टोर में देखा, कुछ बच्चे लोग जेपीएससी की तैयारी के लिए बुक खरीद रहे थे। तो बच्चा लोग कुड़ुख में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी कुड़ुख का बुक ले रहा है और बहुत टफ है। उनका कहना था कि घर में जो बोलते हैं वैसा हमारा बुक में नहीं है, इसीलिए हम लोगों को तैयारी में दिक्कत होता है, और एक टफ सब्जेक्ट, जबकि उसी भाषा से हम पले हैं बढ़े हैं। फिर भी तो इसके पीछे मेरा एक मानना है कि हम लोग शुद्धतावादी के चलते, रूढ़िवादी, पीछे से जो भी जो समय के हिसाब से जो चेंजिंग आया, उसको हम लोग अपने बुक्स में परिवर्तन नहीं किए। अभी भी बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है जिसको हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में यूज ही नहीं करते हैं। हाँ, उस जमाने में इस शब्द का यूज होता था, बट अभी घरेलू हम लोग जो बोलचाल भाषा में बात करते हैं, उसमें हम लोग ये सब वर्ड यूज नहीं के बराबर करते हैं। किसी जगह में होता था, होता होगा, लेकिन बहुत कम। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, घरेलू बोलचाल में हम लोग जो बात करते हैं, सुनते हैं, वही सीखते हैं। वो तो बुक स्टडी किया नहीं। लेकिन अब रह गया, जब बुक के पीछे जाता है तो वो देखता है कि घर में जैसे हम लोग बात करते हैं वो तो है नहीं। उसके अंदर क्या होता है, एक घबराहट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्धता के चक्कर में ऐसा नहीं, ज्यादा ही शुद्ध हो जाना है कि हम अपने ही रास्ता से अलग हो जाए। तो मेरा ये कहना हुआ कि जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे कोई भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से हमारी भाषा में भी वर्तमान समय के अकॉर्डिंग एक बदलाव आना चाहिए, और उसमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि हम लोग घर में जैसे बात करते हैं वैसे बुक में भी मिलेगा, तो इजीली लोग सीख पाएगा और हम अपना भाषा को बरकरार रख पाएंगे। आज का दौर ऐसा हो गया कि बच्चे लोग बिल्कुल उरांव बच्चे, जिनके घर में कुड़ुख बोला जाता है, एग्जाम्पल मेरे घर में भी ऐसा है, तो वो लोग जब कुड़ुख सब्जेक्ट लेके जेपीएससी की तैयारी करता है तो देखता है घर में तो हम लोग ऐसा बात नहीं करते हैं। लेकिन बुक में बहुत सारा डिफरेंसेस है।
जिसके चलते बच्चे एक सीखने के मकसद से नहीं, बल्कि उनको अब ये होता है कि किसी भी तरफ से बुक को स्टडी करके हम नंबर लाएं और पास होएं। बस उनका एक नहीं टारगेट है कि बुक स्टडी करके नंबर लाएं, पास हो जाए, बस उतना ही मतलब है उसको। फिर तो क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग तो हम घर में बोलते नहीं है, तो इसको ऐसा किया जाए। मैं उन राइटरों से, उन लेखक से मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग घर में बात करते हैं, घर में जो शब्द यूज करते हैं, घर में जिस तरह बातचीत करते हैं, उसी प्रकार अभी के माहौल में, अभी के समय में जो भी बुक का लेखन लिखा जाए तो उसको उसी हिसाब से लिखा जाए, तो बच्चे हो गया चाहे समाज हो गया, उसको पढ़ के आगे बढ़ने में आसानी होगा। एग्जाम्पल कुछ शब्द हम यहां लिए हैं जो कि तकरीबन बुक में ये सब मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग घर में बहुत नहीं के बराबर यूज करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। तो आप सीख रहे हैं या कहीं भी बात करते होंगे तो उससे अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मान लिया कुछ शब्द जो हम लोग पुराने में बात करते हैं, कुरुख शब्द उसको लिए हैं, इसका मीनिंग ये होता है। और जनरल बोलचाल की भाषा में जो हम लोग घर में यूज करते हैं, यह है कुरुख बोलचाल शब्द, इसका भी अर्थ सेम। जैसे आरा, हम लोग बोलते हैं आरा, आरा मीन्स होता है और, आस, आरा, आस मतलब ओ और ओ। लेकिन हम लोग आरा मीन्स और होता है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग बातचीत में आरा की जगह में क्या बोलते हैं, और। एग्जाम्पल मान लिया कोई खाना खा रहा है, उसको हम लोग पूछते हैं कि तुम खाना और लोगे, निन और मंडी हो ओए, निन आरा मंडी हो एक नहीं बोलते हैं। कोई भी राइटर हो चाहे कोई भी हो, घर में जब हम लोग बात करते हैं कि आप और भोजन लोगे या और खाना लोगे, तो हम लोग घर में क्या बोलते हैं, नीन और मंडी हो ओए, और बोलते हैं और। लेकिन हमको बुक क्या बोलता है, आरा, ठीक है। आरा मीन्स और, लेकिन हम लोग इसको और को क्या और आरा को क्या बोलते हैं, और। इसका भी मीनिंग और ही होता है, लेकिन हम लोग कुरुख में, हिंदी में और कुरुख में हम लोग क्या बोलते हैं, और, मतलब और लेगा। नेक्स्ट है तली। तली का मतलब होता है या हो। एग्जाम्पल निघाय एड़पा एक्शन तली, मतलब आपका घर कहां है, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग जब आपस में बात करते हैं तब हम लोग कैसे बोलते हैं, निघाय एक एड़पा एक्शन रई, ठीक है। जैसे बुक के अकॉर्डिंग तली, जिसका हिंदी होता है या हो। और हम लोग ऐसे जनरली बात करते हैं घर में, तब हम लोग क्या बोलते हैं, रई, हकदाय, हकदी मीन्स है, हो, इस टाइप का। निघाय एड़पा एक्शन रई, निघाय एड़पा एक्शन तली, बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग बात करते हैं निघाय एक्शन एड़पा रई, ठीक है। या नीन आप कहाँ के हैं, उसको हम लोग बुक के अकॉर्डिंग कैसे पूछेंगे, नीन एक्स्ता तलदय। इसी को हम लोग अगर नॉर्मली बातचीत के क्रम में करता है तो नीन एक्स्ता हकदय, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के होगा तो नीन एक्स्ता हकदी, आप कहाँ के हो, ठीक है। नेक्स्ट वही गही। गही का मतलब होता है बुक के अकॉर्डिंग का, की। आस गही, ईदी गही, मतलब उसका, इसके। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग गही, लेकिन हम लोग जब जनरली घर में बात करते हैं आपस में,
हाँ, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको गही को आस ही मतलब उसका, आदि ही मतलब उसकी, गही की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, केवल ही, आस घी अड़पा के, आदि ही अड़पा के मतलब उसका घर है, उसकी घर है। ठीक है, गही की जगह हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ही, जिसका ही हिंदी होगा का और की। नेक्स्ट है, जैसे आज के समय में जब बच्चा छोटा जैसे ही तोतला बोलना होता है तो उसको हम लोग काउंटिंग सिखाते हैं, नंबरिंग सिखाते हैं। ठीक है, कुछ ABCD का ख ग घ सिखाते हैं, हाँ, पढ़ना लिखना। लेकिन समय के अकॉर्डिंग इस लुड़कुड़िया, बुक्स में हम लोग लुड़कुड़िया पढ़ते हैं। ठीक है, और लुड़कुड़िया होता भी है। लेकिन आज हमने जो बच्चा एक नर्सरी से लेकर के 12 इवन ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया, एक ST बच्चा, आदिवासी बच्चा, उरांव बच्चा, जो लुड़कुड़िया को कभी लुड़कुड़िया सुना ही नहीं, जब घर में मम्मी पापा भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, यानी इन्ना निन स्कूल मलकालोय, क्योंकि मम्मी पापा वही बात किए। हाँ, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लुड़कुड़िया मीन्स स्कूल होता है, बट इसको आप स्कूल, विद्यालय, स्कूल को स्कूल में, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सबके चलते हमारा जो भाषा छूटता जा रहा है, उससे लोग दूर भागते जा रहे हैं। इसके विषय में आज हम लोग बात कर रहे हैं, लुड़कुड़िया, जबकि हम लोग बात में कभी नहीं यूज करते हैं, लेकिन बुक में ये मिलता है और है, जिसका कहता है स्कूल, विद्यालय। ठीक है, तो इसको हम लोग आपसे जब बात करते हैं तो स्कूल को स्कूल ही बोलते हैं, लुड़कुड़िया नहीं बोलते हैं, जिसका हिंदी भी स्कूल ही है। जबकि ओरिजिनल देखा जाए तो स्कूल हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। स्कूल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी इसको स्कूल ही बोलते हैं। ठीक है, जबकि यह है इंग्लिश वर्ड। ये भी मिक्सअप है समय के हिसाब से। नेक्स्ट है टूडना। टूडना मीन्स लिखना, एज ए बुक्स, बुक्स गाइडलाइन। लेकिन हमने जब तक JPSC का तैयारी करने का मौका मिलता है, उस समय से, एक बचपन से लेकर उस समय तक टूडना, बचना और लुड़कुड़िया कभी हमने सुना ही, लिखा ही नहीं, देखा ही नहीं। जब डायरेक्टली तैयारी के लिए जाते हैं तो ये सब आता है, बच्चे लोग इसका ये सुन के ही घबरा जाते हैं कि ये कौन सा लैंग्वेज आ गया, जबकि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे लुड़कुड़िया, स्कूल, 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 टूडना, टूडना का मतलब होता है लिखना। तो इसको हम लोग सिंपली घर में भी बात करते हैं, ई दिन लिखा, आ दिन लिखा, ई दिन पढ़ा, आ दिन पढ़ा, याद नना, लिखार की याद नना, यही सब हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको टूडना, लिखना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिखा, लिखाए, बॉयज के लिए लिखा, गर्ल्स के लिए लिखना, जिसका हिंदी होता है लिखना। नेक्स्ट है बचना। बचना मीन्स, बचना हम लोग बोलते हैं, ये मुख्य क्रिया है, क्या बोलते हैं, लुड़कुड़िया, बचना, टूडना, बचना। बचना मीन्स पढ़ना, पढ़ना। अब इसकी सेम वही वही रीजन, पढ़ना, बचना का पढ़ना। अब पढ़ना को हम लोग पढ़ना ही बोलते हैं, लेकिन बुक में ये सब है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब नॉर्मली बात घर में बात करते हैं, पढ़ा, पढ़ाए, जिसका हिंदी होता है पढ़ना या पढ़। ये इतना करने का मतलब ये मेरा ये हुआ, हम किसी का नुक्स नहीं निकाल रहे हैं, न ही किसी का आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इन सबों को एक अगर हम लोग अपने बुक्स में अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए जो सिलेबस तैयार होता है, अगर उन सबों को आज के माहौल के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, हम लोग परिवर्तन करेंगे, तो हमारे बच्चे सीखने में इंटरेस्ट लेंगे और उसको अपने बोलचाल की भाषा में इंप्लीमेंट करेंगे।
नहीं तो फिर यही हम लोग पुराने में शुद्धतावादी में चलेंगे, बस उनका भी टारगेट यही रहेगा कि बस बुक्स पढ़ा, नंबर लाया, पास किया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारे बातचीत होता नहीं, तो फिर ये वैसे ही छूटता जाएगा और हम दिनों दिन अपने लैंग्वेज से उतने ही दूर भागते जाएंगे। अभी का सिचुएशन जैसा है वैसे लगता है कि आने वाला 10-15 साल 20 साल में बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग उस समय देखेंगे कि अगर उस समय हम लोग अगर कुछ करेक्शन या सुधार कर लिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आता, क्योंकि समय बलवान होता है। समय बीत जाने के बाद हम आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई भी मेरा दोस्त किसी का निकालना नहीं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी राइटर है उसको इस इम्प्लीमेंट में हम लोग करेंगे तो हमारा भाषा भी बचा रहेगा, आने वाले पीढ़ी भी इसको स्टडी करता रहेगा। बस इतना के लिए, आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।